बात आगे बढ़ाते हैं। हाँ। बात सनातन की करते हैं। ये सनातन को लेकर इतने विवाद होते हैं, क्यों होते हैं? क्यों सनातन के ऊपर उंगली उठाई जाती है? फिर चाहे वो दक्षिण के नेता हों, चाहे बिहार के नेता हों, चाहे उत्तर प्रदेश से स्वामी प्रसाद मौर्य हो, और कांग्रेस चुप रहती है। देखिए, वैश्विक एजेंडा है, इसको सिर्फ आप भारत से जोड़ करके मत देखिए। आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया का वक्तव्य मेरा रहा है पिछले 8-10 सालों से। आप दक्षिण भारत जाएंगे तो उसको पृथक करने की एक साजिश चल रही है, तो उससे सरल माध्यम होगा धर्म का दुरुपयोग करना। आप यदि जाकर के भी आज का भी सीरिया का और वहां की स्थिति देखेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि फिलिस्तीन और इनके बीच का जो मतभेद है वो भी धर्म आधारित है। तो जिस जगह पर सनातन विश्व शांति की बात करता है तो वहां पर जाकर के जो अवसरवादी तत्व है, चाहे वो वैश्विक परिदृश्य के हो चाहे हमारे स्थानीय परिदृश्य के हो, नहीं, आपने एक शब्द बोला, अवसरवादी तत्व। सत्ता के लोभी, सत्ता के लोभी। इंडिया अलायंस में क्या वो अवसरवादी तत्व हैं? देखिए, स्टालिन जैसे तो हैं, और नीतीश बाबू के कैबिनेट के मंत्री देखिए, जो भी सनातन के बारे में कुविचार रखता है वो निश्चय ही इस भारत की मौलिक अवधारणा के खिलाफ है। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और जो नहीं करता है वो कौन है? वो भी सनातन विरोधी है कहीं ना कहीं। क्या कांग्रेस सनातन विरोधी है? वो भी सनातन विरोधी है। जो खंडन नहीं करेगा सनातन का, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं वो कलुषित मानसिकता पल रही है, तो खंडन करना आवश्यक है। इसका मतलब इंडिया गठबंधन सनातन विरोधी है, इसका अर्थ यह हुआ इंडिया गठबंधन सनातन विरोधी है। आप माने नहीं, आपका कहने का अर्थ यही है। अगर हम सत्य का विरोध नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम उसका समर्थन कर रहे हैं। सनातन का विरोध जिस पार्टी ने किया, उस पार्टी का विरोध गठबंधन के अन्य लोगों ने नहीं किया, इसका मतलब उन सब का समर्थन उसको प्राप्त है। और जो सनातन का विरोध करेगा, भारत की धरती पर ऐसे लोगों को नहीं आने दिया जाएगा। हाँ, कंप्यूटर बाबा, मैं क्या पूछ रहा हूँ, रामायण के पन्ने जलाने वाले को टिकट दे रहे हैं वो बीजेपी? गलत बताइए ना, अरे बताइए ना, अरे बताइए ना, तुम तो गलत है ना महाराज, गलत है। और रामायण के अभी मध्य प्रदेश में देखो, रावण का मंदिर बना रहे हैं, राम के विरोध में उनको टिकट दी जा रही है। आप भी तो बीजेपी की सदस्यता ले ली ना आपने, तो बताइए ना, अरे बीजेपी की तो बताइए। नहीं, आप भी तो बताइए बीजेपी की बात, हमने तो नहीं ली किसी की, पर आप बताइए क्या गलत नहीं है? जो भी मैं पूछ रहा हूं, जो भी सनातन के विरोध में चलेगा वो कोई हो, हम सब उसके विरोध में हैं, सनातन उसके विरोध में, उन्नत विरोध कोई हो। अरे कोई भी हो, सनातन का विरोध जो करेगा उसका संत विरोध करेंगे, होगा कोई भी हो। ये बात हम भी कह रहे हैं, ये बात आप भी कह रहे हैं। बिल्कुल, हम भी। लेकिन चुनावी हिंदू बनना इस राष्ट्र के लिए घातक है। बिल्कुल सही है। काम ना करो और हिंदू चलाओ, सनातन चलाओ। आप काम बताइए, मध्य प्रदेश सरकार ने क्या काम किया है वो बताइए। आप ये मत बताइए सनातन, बिल्कुल नहीं, आपको बताना पड़ेगा। कौन सा संत? कंप्यूटर बाबा, देखिए, ये बात कर, मैं फिर कहती हूँ, आप बातें तो कितने कर लें, जलेबी कितनी छान लें, लेकिन जब वो मुंह में जाती है वो एक ही हो जाती है। बिल्कुल, है ना? तो बात तो वही चल रही है। राजनीति और धर्म का घालमेल ना करें, लेकिन राजनेता को किसी बाबा को बुलाए बिना राजनीति पूरी नहीं होती। फिर चाहे आप इधर कमलनाथ को कह ले या उधर शिवराज को कह ले। क्यों शैलेश जी? देखिए, सत्ता की गोद में बैठ करके रिमोट कंट्रोल से चलने वाले बाबा हम नहीं है। बिल्कुल, सत्ता किसी की भी हो, पहली चीज, जिन सत्ताओं को ये बोध नहीं है कि सनातन क्या है, सनातन की मौलिक मनुस्मृति की जो उसके लक्षण हैं, वो लक्षण है वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रयात्मना एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्म से लक्षणम। वेदों में मेरी रुचि है, वेद हमारी डॉक्ट्रिन से, स्मृतियां हमारी डॉक्ट्रिन से, साधु संत वैज्ञानिकों के द्वारा अनेकानेक प्रयोगों के करने के बाद में स्थापित सिद्धांत है, उनको हमें विश्वास करना होगा। सदाचार से हमें जीवन जीना होगा, ना मैं दुखी रहूंगा ना आपको दुखी करूंगा, और स्वयं के आनंद में रहूंगा। राजनीतिज्ञ किसी भी पक्ष का हो या विपक्ष का हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं असुरक्षा के चलते हुए ये पालन नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं, फिर राजनीति को इतनी धर्म की आवश्यकता क्यों है? असुरक्षित है इसलिए। तो धर्म को राजनीति की आवश्यकता क्यों ना जाए? ऐसे धार्मिक धर्म को राजनीति की आवश्यकता नहीं है। राजधर्म का एक पार्ट है, एक छोटा सा हिस्सा है, उसके अंदर आप देखेंगे। धर्माचार्य राजनीतिक मंचों पर क्यों जाते हैं? देखिए, वही बात है ना, किसी शायर ने कहा है, पहले सियासत में भी मोहब्बत होती थी, अब मोहब्बत में भी सियासत होती है। तो आप देखेंगे ये चीज को, ये देखेंगे। हम जब किसी भी पक्ष या विपक्ष की बात करते हैं, पिछली सत्ता की बात करते हैं, तो कहा गया रात है,
इस बार देखा तो गड़बड़ी हो गई। तब हमने कहा रात के बाद फिर वही रात का घेरा निकला, जुल्मों के शहर में सूरज भी अंधेरा निकला। उसका कारण है कि इनके आंतरिक भाव जो है वो कलुषित है, वो अंधकार में है। इन्हें रोशनी की आवश्यकता है, इन्हें रोशनी देने वाला सनातन धर्म है, तभी तो हम तमसो मा ज्योतिर्गमय कहा। लेकिन ये कौन सा सनातन है जो केवल एक धर्म की बात करता है? मैं एक एक करके इसी आप प्रश्न धर्म पे किसे पिटीनों कहते की हैं? बात आप धर्म किसे कहते हैं बता दीजिए। आप धर्म किसे कहते हैं बता मैं तो दीजिए। धर्म कर्म को कहती हूँ, लेकिन धर्म मैं यहाँ रिलीजन की बात कर रही हूँ, हिंदू मुस्लिम Religion is सिख different ईसाई। thing. Religion means religion. Religion is a ancient Korean terminology and Roman terminology. That means reconnecting with God. आपके ईश्वर से पुनः आपको संपर्क करवाने वाला, that is religion. एक मिनट धर्म वो नहीं है। सुनिए, धर्म वो नहीं है। धर्म सनातन धर्म एकमात्र धर्म है जिसके एक मत्स्य पुराण से निकले हुए बाइबल, कुरान, तौरात, इंजील, ये सब उससे निकले हुए धर्म है। ये संप्रदाय है। दीज आर द रिलीजन्स। धर्म सिर्फ एक है इस प्रकृति का, वो है सनातन धर्म। आप इतनी अच्छी बात कह रहे हैं और आपको सुनने का मन भी करता है, लेकिन आपने कहा रिकनेक्टिंग विद गॉड, यहाँ पर रिकनेक्टिंग विद वोट है। तो समस्या यहाँ है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, मैं एक एक करके मैं जो प्रश्न पूछना चाहती थी, मैं आप तीनों से इसका जवाब चाहती हूँ। तो अगर जब सनातन की बात होती है, मैं नाम लेके कहती हूँ बाबा बागेश्वर, वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र। फिर आप क्यों सिर्फ हिंदू की बात करते हैं? जब सनातन शाश्वत है और वो सबकी बात करता है, तो फिर हिंदू राष्ट्र क्यों कहते हैं? बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सनातन शाश्वत है और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, ये प्रार्थना हम हजारों वर्ष से करते चले आ रहे हैं। लेकिन याद रहना चाहिए कि वो सनातन शाश्वत होते हुए भी उसी सनातन के सनातनी 1000 वर्ष तक इस धरती पर गुलाम रहे हैं। उन लोगों के जिन्होंने सनातन का अर्थ नहीं समझा। लेकिन याद रहिए, उन लोगों ने धर्म के आधार पर इस राष्ट्र का विभाजन किया। सनातन शाश्वत है, इसको वो लोग स्वीकार करते, हमने उनको अपनाया था, वो इस धरती पर रहते थे। लेकिन इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, और जब धर्म के आधार पर लाखों लोगों की जानें गई हों, धर्म के आधार पर भारत माता के टुकड़े टुकड़े हुए हों, तो फिर निश्चित रूप से हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान, जब ऐसी बात एक बार क्लियर हो गई हो, तो बाकी लोगों को या तो पाकिस्तान की बात नहीं करनी चाहिए और या तो फिर पाकिस्तान चले जाना चाहिए। हिंदुस्तान में अगर 80% हिंदू हैं तो हम हिंदू राष्ट्र की बात कर सकते हैं, हमको करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? पूरी धरती पर अगर 30 राष्ट्र मुसलमानों के हो सकते हैं, तो हिंदुओं का एक देश क्यों नहीं हो सकता? एक राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? बताइए। जहां जिसकी संख्या अधिक है, जहां जिसका बाहुल्य है, जहां उसका परसेंटेज अधिक है, वहां वो उनका देश कहलाता है। तो इस हिंदुस्तान में अगर 80% हिंदू हैं, तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र कहने में या हिंदू राष्ट्र घोषित करने में कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। गलत अवधारणा ये बदलना चाहिए। स्वामी जी, वो जो आप बराबर आप सबने जय श्री राम कह के समर्थन किया, धन्यवाद। 80% की जो बात कर रहे हैं ना, फिर उसमें 80% की हिस्सेदारी में भी 80% में किसकी कितनी भागीदारी वाली बात आ जाएगी। तो मैं जाति की बात बाद में करूंगी, लेकिन पहले बात हिंदू राष्ट्र की जब बात होती है, तब यही कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में अलग स्टैंड रखती है, चुप रहती है। लेकिन यही कांग्रेस पार्टी जब देश के अन्य राज्यों में खड़ी होती है, तो वो कहती है कि नहीं, ये तो सबका है। देखिएगा, राष्ट्र तो सबका ही है। पाकिस्तान भी हमारा है, अफगानिस्तान भी हमारा है, इराक भी हमारा है, कैम्बोडिया भी हमारा है। यदि आप देखेंगे तो हमारे लिए सनातन हिंदू राष्ट्र, मैंने सनातन शब्द आगे इसलिए लगाया, हिंदू तो बहुत बाद में उसकी परिभाषित हुआ। सनातन जो हमारा है ऋग्वेद के काल का है। आप उसको देश काल परिस्थिति या आप अपने कार्बन डेटिंग के आधार पर भी निकालेंगे तो सनातन का प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद निकल करके आया, जिसकी प्रथम ऋचा के अंदर भी यह उल्लेख है कि हम सनातनी हैं। अब रही बात, आपने बोला कि पर्ची बनाने वाले बाबा या कोई और यदि बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, तो मैंने उसके आगे एक और प्रीफिक्स लगाया, सनातन हिंदू राष्ट्र। डेमोग्राफिक चेंज के लिए बांग्लादेश से हमारे यहाँ पर रोहिंग्या घुस जाते हैं, 12, 15, 20 हजार रुपए का आधार कार्ड बनवा लेते हैं, हमारे यहाँ के नागरिक हो जाते हैं। एक षड्यंत्र है ये, मैंने आपको पूर्व में कहा, वैश्विक षड्यंत्र है। आप दूसरे राज्यों के अंदर जाएंगे, केरला के अंदर जाइए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। तो जब इंटरनेशनल टेररिस्ट एजेंडा के तहत यदि किसी देश की डेमोग्राफी को चेंज करने का प्रयास होता है, तो उस समय पर हम पूरी ताकत के साथ में इस राष्ट्र का संत बोलता है, जो 1780 के सन्यासी रेबेलियन में भी बोला था। आपको याद रखना होगा इतिहास के अंदर, जब कोई राजा रजवाड़े नहीं लड़े थे,
जब सिर्फ लड़े तो हम साधु सन्यासी लड़े थे, सन्यासी रेबेलियन के अंदर, और उसके अंदर भी हमने यही बात करी कि हम सनातनी थे, सनातनी हैं और सनातनी रहेंगे। तो यदि कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो उसके अंदर हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप दूसरा विषय जो बात कर रहे थे कास्टिज्म का वो देखने का, तो हम उसके ऊपर भी बहुत स्पष्ट है। ऋग्वेदिक अवधारणा पर हम कृषि एक उपकरण हाथ में लेकर के आए थे, एक हाथ में शास्त्र लेकर के आए थे। हमारा तो संतों का लिबास ही वही है कि हमने अपने आप को अग्नि में दहन कर दिया। तो हम जहां पर फर्टिलिटी की बात करते हैं, प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, वहीं पर हम दोषी को दंडित देने की बात भी करते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप देखेंगे इस पूरे राष्ट्र का जो रिजर्वेशन एजेंडा है वो वोट के आधारित है। इस राष्ट्र का जो कास्टिस्ट आप डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं, सेंसस की बातें कर रहे हैं, यानी राहुल जी कास्टिस्ट बात कर रहे हैं। सभी राजनेता